भारत के इतिहास की बात करें तो अक्सर दो तारीखें हमारे जहन में सबसे पहले आती हैं। एक 1947 जब हमें आज़ादी मिली और दूसरी 1950 जब भारत एक गणतंत्र बना। लेकिन इन दोनों के बीच जो एक अहम साल था, उसका क्या? तो आज हम उसी 1949 की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसा साल जिसने सही मायनों में आधुनिक भारत को घड़ा। जी हाँ, 1947 में आज़ादी और 1950 में गणतंत्र बनना, ये हमारी राष्ट्रीय कहानी के दो सबसे बड़े, सबसे अहम पड़ाव है। पर सवाल तो यही है कि इन दो बड़ी घटनाओं के बीच के वक्त में हुआ क्या? असल में 1949 ही वो साल था जिसमें नए भारत की नींव रखी जा रही थी, उसे एक शक्ल दी जा रही थी और उसकी आत्मा को एक परिभाषा दी जा रही थी। तो चलिए, इस बेहद अहम साल को समझने के लिए इसके कुछ ज़रूरी पहलुओं पर नज़र डालते हैं, जैसे कि युद्ध की छाया, एक एकजुट देश बनाने की कोशिश, एक नई पहचान की तलाश, भारत का संविधान और हाँ, भविष्य के वो बीज जो इसी साल बोए गए। तो शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े संकट से जिसका सामना भारत साल की शुरुआत में ही कर रहा था, और वो था अपने पहले ही युद्ध के बाद के हालात। साल का पहला ही दिन 1 जनवरी, लेकिन ये कोई जश्न का दिन नहीं था, बल्कि ये कश्मीर संघर्ष में एक बहुत बड़े मोड़ का दिन था। तो हुआ ये कि ठीक इसी दिन, महीनों की लड़ाई के बाद यूनाइटेड नेशंस के दखल से एक युद्ध विराम यानी सीज फायर लागू हुआ। अब देखिए, लड़ाई तो रुक गई, पर इसने एक ऐसे जमे हुए संघर्ष को जन्म दे दिया और कश्मीर को बांटने वाली एक ऐसी लाइन खींच दी जो आज तक मौजूद है। और इस शांति के लिए एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। दोनों तरफ हजारों जानें गईं। मतलब 1 जनवरी की जो ये शांति थी, वो एक बहुत बड़े नुकसान की नींव पर खड़ी थी। तो एक तरफ जहां सरहद पर शांति लाने की कोशिश हो रही थी, वहीं देश के अंदर एक और बहुत बड़ा काम चल रहा था, और वो था देश को एक करने का काम, जमीनी तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी। एकीकरण की जो पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी, वो थी सैकड़ों आज़ाद रियासतों को भारत का हिस्सा बनाना। ये कुछ ऐसा था जैसे एक बिखरे हुए नक्शे के टुकड़ों को एक साथ सिलकर एक राष्ट्र बनाना। 1949 में ये काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा। ग्रेटर राजस्थान के बनने से लेकर मणिपुर और त्रिपुरा के विलय तक भारत का नक्शा तेजी से अपना वो रूप ले रहा था जिसे हम आज जानते हैं। लेकिन एक देश बनाना सिर्फ नक्शे जोड़ने भर से तो नहीं होता है ना। इसके लिए एक मजबूत आर्थिक ढांचे की जरूरत थी जो पूरे देश को एक साथ एक सूत्र में बांध सके। और इस काम के लिए 1949 में बड़े जबरदस्त कदम उठाए गए। देश का जो सेंट्रल बैंक था यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया और साथ ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी पास हुआ। इन कदमों ने नए देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत नींव दी। तो राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण तो चल ही रहा था, पर इसके साथ साथ 1949 भारत के लिए अपनी पुरानी औपनिवेशिक पहचान से दूर एक नई पहचान बनाने का भी साल था। ये स्लाइड अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहती है। ये सत्ता और राष्ट्रीय पहचान में आए एक जबरदस्त बदलाव को दिखाती है। भारतीय सेना की कमान एक ब्रिटिश जनरल के हाथ से निकलकर एक भारतीय जनरल के हाथ में आ गई। और ये सिर्फ एक अफसर का बदलना नहीं था, नहीं, 15 जनवरी का वो दिन आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया, और इसीलिए आज भी हम इसे सेना दिवस के तौर पर मनाते हैं। इसी साल भारत ने दुनिया के मंच पर भी अपनी एक अलग जगह बनाई। लंदन घोषणा के जरिए भारत ने ये तय किया कि वो गणतंत्र बनने के बाद भी कॉमनवेल्थ का सदस्य बना रहेगा। इस एक फैसले ने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के पूरे स्वरूप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और अब हम आते हैं इस साल की कहानी के सबसे अहम पड़ाव पर, यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक नियम पुस्तिका, एक संविधान बनाने की वो शानदार उपलब्धि। ये वो तारीख है जो संविधान सभा की सालों की बहस और कड़ी मेहनत का नतीजा थी। इसी दिन भारत के लोगों ने खुद को अपना संविधान सौंपा। ये दिखाता है कि ये पूरी प्रक्रिया कितनी सोची समझी और व्यवस्थित थी, जिसके जरिए हमारे नए देश के उसूलों को तय किया गया। मतलब ये कोई रातों रात हुआ काम नहीं था। इसके पीछे सालों की मेहनत, जबरदस्त बहसें और एक कमाल की दूरदर्शिता थी जो आखिरकार 26 नवंबर को पूरी हुई। लेकिन रुकिए,
1949 की कहानी सिर्फ कामयाबियों की ही नहीं है, ये वो साल भी था जिसमें भविष्य में आने वाली कुछ बड़ी चुनौतियों के बीज भी बोए गए थे। देखिए, इतिहास बहुत पेचीदा होता है और एक देश को बनाने का काम कभी भी सीधा या सिर्फ अच्छा नहीं होता। और 1949 में भी ऐसा ही था। जिस वक्त एक तरफ भारत अपने संविधान का जश्न मना रहा था, उसी वक्त कुछ ऐसी घटनाएं भी हो रही थीं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उसके बुनियादी आदर्शों को चुनौती देने वाली थीं, चाहे वो अयोध्या विवाद की शुरुआत हो या फिर देश के अंदर की राजनीतिक हिंसा। तो देखिए, 1949 ने भारत को उसका नक्शा दिया, उसकी अर्थव्यवस्था की नींव रखी और सबसे बढ़कर उसका संविधान दिया। इसने बेशक एक आधुनिक देश की बुनियाद डाल दी, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सवाल भी छोड़ दिए जिनसे हम आज तक जूझ रहे हैं। और शायद यही हमें याद दिलाता है कि एक राष्ट्र को बनाने का काम कभी सच में खत्म नहीं